नमस्कार। ये तस्वीरें पानीपत के गुरुद्वारा रोड के बिल्कुल साथ ही देख रहे हैं। विकास की आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले बता दें, स्क्रीन पर एक और शख्स को आपको दिखा दें। ये हैं शहर के सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट। आज इनको शहर के हालात दिखाएंगे। हालांकि जो है शहर के हालातों से ये पूरी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन आज हम चाहेंगे कि अपने साथ वॉइस ऑफ पानीपत के साथ इन्हें शहर के हालातों को दिखाएं और शहर के क्या हालात हैं। और ख़ास तौर पर 1480 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की एक झलक जो है आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। भट्ट साहब, स्वागत है आपका जी। ये ऐसी तस्वीरें देख के गर्व तो महसूस होता होगा। नहीं, बरसात जिस हिसाब से हुई है, बहुत तेज़ बरसात हुई है और थोड़ा सा समय तो चाहिए पानी निकालने के लिए। लगे हुए हैं, सवेरे से मैं अलग अलग एरियो में रहा हूँ तो देख के आया हूँ। हालात पानी भरा हुआ है, लेकिन काम कर्मचारी भी हमारे लगे हुए हैं, सारे सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं। अभी यहाँ भी सफाई कर्मचारी आ ही रहे हैं, इस मौके पे भी वो जल्दी ही पानी निकलवा देंगे। आप मतलब बड़े जोशीले से नेता हैं, मतलब काम करना चाहते हैं लेकिन काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोनों ही आओ, चलते हैं पानी में, थोड़ा सा बताएं, दिखाएं हालात भी क्या हालात हैं। तो भट्ट साहब जो है मेरे साथ गंदे पानी में हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिन नेताओं से बात करता हूँ वो शायद कैमरे से आने से घबराते हैं कि क्या जवाब देंगे। लेकिन एक है नेता ऐसा जिसको कभी भी फ़ोन कर लें तभी बंदा तैयार रहता है कि चलो मैं चलता हूँ। अच्छा भट्ट साहब, ये तो बारिश के हालात हैं, 1480 करोड़ रुपए की आपके नेताजी बात करते हैं, तो ये हालात बारिश के हैं। सफाई कहते हैं, जब हमने सफाई करा दी, नाले भरे हुए हैं और पिछले 2 घंटे से बारिश भी रुकी हुई है वहाँ पे, फिर भी ऐसे हालात। अभी मैंने टीम को बुलवाया है यहाँ, अभी दिखवाते हैं इसको कि ये जल भराव तो अब तक निकल जाना चाहिए था, पानी क्यों नहीं निकला। कहाँ पे पहुँचे आप? पालिका बाजार में थे। ये गुरुद्वारे वाले रोड पे जो पानी भरा हुआ है ना, मैं इधर ही हूँ। या तो पालिका बाजार के बैक साइड से आप आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, आपने टीम को बुलाया है? हाँ, टीम लगी हुई है एक जगह, वहाँ पे काम कंप्लीट करके अब यहाँ बुला रहा हूँ उसको। अच्छा भट्ट साहब, बात फिर भी आती है कि अमृत योजना में काम चल रहे हैं, कॉलोनियों में काम चल रहे हैं। कल जो बारिश आई उसमें सड़कें बैठ गई, सीवरेज बैठ गए। अब आपका तर्क होगा कि सीवरेज व्यवस्था पुरानी है, कोई घोटाला नहीं हो रहा। ये देखिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ये पानी के बीच में बैठ के। एक बार दिखा दें झलक, ये गुरुद्वारा रोड की जो टीम है। और ये देखिए पूरा रोड पे, इस पर नज़र डालिए, जहाँ देखिए पानी पानी है। भट्ट साहब, आज के हालात देखने आए हैं आपके? हालात चलो मेहरबानी, भट्ट साहब आए हैं। मतलब कि वैसे आते तो स्वागत और तरीके से करते हैं, लेकिन पानी में आया स्वागत तो हम करेंगे, हमारे डिप्टी मेयर हैं तो स्वागत तो बनता ही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसकी वेलकम है, वेलकम अरे नहीं, इसकी सर आपने इतना कष्ट किया, नहीं नहीं, धन्यवाद। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आपको ना, लेकिन आपके बड़े बड़े जो नेता है ना, वो तो सो रहे हैं, वो तो कभी आए नहीं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होना क्या है ये तो अब आगे देखेंगे। ये आपको पक्का कर रहे हैं, अभी कम से कम एक बंदा तो आ गया उनके बीच, बीजेपी वाला। चलो ऐसा है, हम रहना ही फील्ड में चाहिए। जनप्रतिनिधि जो भी है, जनता ने हमको चुनाव जिताया है, जनता ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास कितना सफल हो पाता है कितना नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हमें प्रयास जरूर करना चाहिए समस्याओं को हल करने के लिए। और समस्याएं स्वाभाविक है कि जब अचानक बारिश आए तो पानी तो भरेगा, लेकिन उस पानी को ठीक टाइम पे प्रॉपरली उतर जाना चाहिए। अब तक ये उतर जाना चाहिए था, जो मेरी अपनी सोच है। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी नहीं उतर रहा, तो उसका हम कारण ढूंढ रहे हैं। कारण अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी टीम को आ जाने दो, आपके सामने ही मैं बात करूंगा कि उसका कारण क्या है कि अब तक पानी क्यों नहीं उतरा है। लेकिन मैं कल विधायक साहब की परसों एक सुन रहा था, वो कह रहे थे, पत्रकारों की सवाल कर रहे थे कि आप नारंद मुनि हैं, आप देखो दूसरे शहरों में भी बारिश होती है, वहाँ भी पानी खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे शहर वाले 1480 करोड़ के तो दावे मैंने कभी नहीं देखे करते हुए। देखो, मैं माननीय विधायक जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। हर आदमी का, हर व्यक्ति का काम करने का अपना अलग तरीका है, हर आदमी, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी
अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब उनका काम करने का तरीका अलग है और हमारा काम करने का तरीका अलग है, वो एक अलग इशू है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माननीय विधायक जी भी उसी से हैं, मैं भी उसी से हूँ, तो हम सब हैं। मैं आ गया तो ये मान लो कि वही आ गए। लेकिन 9 साल हो गए इस सिस्टम को देखते हुए, और इस रोड की तस्वीरें तो मैं 9 सालों से क्या बरसों से देखता आ रहा हूँ। आज आप आए, जाहिर तौर पर अच्छी बात है, टीम आएगी, अच्छा काम करके चले जाएगी। कुलवंत जी पता क्या है, भट्ट साहब को नहीं जानकारी, इसका सलूशन हमने बताया था, आज नहीं बताया। 2 साल 3 साल से मतलब कि चर्चा हुई है हमारी विधायक जी के साथ। कैसे क्या किया जाए? यहाँ से एक पाइप देना है छोटा सा, यहाँ से ये अपना सिविल हॉस्पिटल के बाहर एक पॉइंट है। और माननीय जिंदल साहब हैं जो विधायक जी के यहाँ रहते हैं, वो कहने लगे टेंडर भी हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे। फिर मैंने इतनी भी कही जिंदल जी को, मैं कहा जी 1470 करोड़ के आपने बोर्ड लगा दिए हैं, क्या 2-4 लाख भी इसमें लगाने के लिए नहीं है जो कि पानी की समस्या हल हो जाए? और ये आप देख लो, कोई 1-2 दुकानों को परेशानी नहीं है, हजारों दुकानें हैं यहाँ बाजार की। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो बरसात आती है जब यहाँ, तो पानी भरने के कितनी देर में उतरता है? एक्चुअल बताना। 4 घंटे लग सकते हैं। 2 बजे बरसात 6 बजे निकला, बट साहब 4 घंटे लगे। 3 घंटे तो मान के चलो, 3 घंटे में निकल जाता है। अगर 4 घंटे तब होते हैं, अगर 3 घंटे में वहाँ कोई आपका कोई निगम का कर्मी नहीं आता तो फिर तो 4 के 5 भी हो सकते हैं, नहीं तो 3 घंटे तो लगते हैं। अब इंसार चौक में सेम पोजीशन थी हमारी, इंसार चौक वालों ने वहाँ सीवर में डाल दी पाइप, और अब जाके चले जाओ बूंद भी नहीं होगी वहाँ। और लेकिन यहाँ अब कम से कम 3 घंटे 4 घंटे और लगेंगे हमें। कभी ऐसा तो नहीं है जी ये सारे कांग्रेसी हैं और ऐसा सिस्टम तो कुछ नहीं। कांग्रेस और बीजेपी का सब्जेक्ट नहीं है। जब कांग्रेस बीजेपी की बात आई, जब चुनाव आए, तो हम सबको अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करनी चाहिए और अपनी अपनी पार्टी को वोट देना चाहिए। आज मुद्दा डेवलपमेंट का है, आज मुद्दा पानी की निकासी का है। आज इसमें कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई बीजेपी का नहीं है। हम सब पानीपत शहर के निवासी हैं। सबसे पहले प्रथम हम लोग पानीपत शहर के निवासी हैं। पॉलिटिकल लोग हम बाद में हैं। मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, भैया की विचारधारा अलग हो सकती है, सबकी विचारधाराएं डिफर हो सकती हैं, लेकिन हम सबका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि इस पानी की निकासी को हम कैसे दुरुस्त करें। आज चलिए, आज पानी भर गया, आज दोबारा पानी हम ना भरे, इसकी योजना हमें बनानी चाहिए। 30 साल से ये काम हो रहा है, वो 30 साल हो गए इस काम को होते हुए। ये जो निगम वाले हैं ना, तो ये हर 2-4 महीने 6 महीने के बाद ना 4-5 जने आएंगे, तो फीता लेके मापेंगे नाली का, मतलब जैसे जो भी इनकी पैमाइश होती है। हम ये पूछते हैं ना भी क्या करना है, बस ये नाली बना रहे हैं, थड़े आपको तोड़वाने पड़ेंगे। हमने कहा वो कोई बात नहीं, हमारा पानी निकलना चाहिए। अच्छा, ये 5-6 बार आए हैं, ठीक है, उसके बाद 1-2 बार फिर आए ना, 5-6 बार के बाद फिर मैंने कहा क्या करने लगे हो, तो ये कहने लगे हम ये बना रहे हैं। मैंने कहा आप जाओ, ऐसे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा आप पे हम बहुत खुश हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कि एक ना सौतेला व्यवहार कहते हैं ना। आप आ जाए हो, कम से कम 50 बार हम इस कट के लिए गए हैं। अब यहाँ इस कट का क्या औचित्य है, क्या औचित्य है? यहाँ ग्राहक कस्टमर जिसने आना है स्कूटर पे, वो वहाँ जाएगा, अगले बाजार में चला जाएगा, इधर से जाएगा, अगले बाजार में चला जाएगा। इस व्यवहार से सौतेला व्यवहार तो आपके MLA साहब कर रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कारण भी बता रहा हूँ। मतलब कि क्या मतलब है इस कट का? 20 बार कहने के बावजूद 3 बार आगजनी हो चुकी है। देखो नुकसान हो चुका है, 3 बार आगजनी सिर्फ इस कट की वजह से नुकसान हुआ है, ना कि किसी और वजह से। चलो कट वाले विषय भी बात कर लेंगे। आज हम पानी की बात कर लें, क्योंकि आज जो मुद्दा है, आज वो मुद्दा पानी का है। पानी कट वाले विषय पे भी हम कर लेंगे। 3-4 लाख का खर्चा है, टेंडर हमें कहते हैं हो चुके हैं, लेकिन वो कब पूरे होंगे हमें तो जानकारी। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे को परमिशन दिला दो, हम अपने पैसों से जो है मिलकर कर लेंगे, परमिशन भी नहीं मिल रही। नहीं, परमिशन तो क्या, हम ही देख लेते हैं ना इसको। मैं कल इसको ऑफिस बैठ के इसकी फाइल स्टडी कर लेता हूँ, और इसमें जो भी हम कर सकते हैं बेस्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि ये तो चलो एक रोड का मुद्दा रहा, पूरे शहर में हम लोग घूमे, आप घर से आए होंगे, कितना जाम लगा होगा, ठीक है। संजय चौक की तस्वीरें जो हैं वो इससे भी ज़्यादा भयंकर तस्वीरें हैं। पूरे रोड के ऊपर पानी है, ना तो नगर निगम काम करना चाह रहा सही, ना LNT वाले काम करना चाह रहे, ना कोई अपनी बताना चाहता कि ये जिम्मेवारी मेरी है कि यहाँ की है। कोई सिस्टम किसी के उसका बस का नहीं है। ये नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। काम ना करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। और खुद वीर साहब के पास गए थे, मेरे कल लगभग 1.5-2 महीने हो गए हैं।
हमने ये पानी के बारे में बोला और ये टॉयलेट बना हुआ है, इतना गंदा बना हुआ है, कोई केयर नहीं है। हमने स्पष्ट जाके बोला, वो ये कहने लगे भी ये चुग साहब है ना, ये नहीं मतलब करवाने देते। चुग साहब ये क्या नाम है? हाँ, हाँ। तो हमने कहा भी हमारा क्या कसूर है, हम तो गंद में रह रहे हैं इतना। आप जाके देखो कितनी स्मेल है, कोई अंदर जाके राजी नहीं है। जवाब देखो, विपिन चुग नहीं कराना चाहता। नहीं। मतलब क्या एक बंदे उतरे चुग का क्या है इसमें? विपिन चुग का भगवान जाने क्या है क्या नहीं, मतलब ये जवाब दिया इनको, ये जवाब ऐसे ही दिया, क्या मतलब है ये? अच्छा, प्रमोद भी साहब ने जवाब दिया है। हाँ जी, हाँ जी। विपिन चुग क्यों नहीं करवाने देना चाह रहा? हमने कहा हमारा क्या कसूर है अगर वो नहीं करवाना दे रहे। चलो फिर हमने ये भी कहा भाई हम अपने खर्चे से ना बाजार वाले पैसे इकट्ठे करके इसकी रिपेयर करवाते हैं। कहने लगे वो नहीं है, आपका बंदा आएगा आधे घंटे में, तो वो यहाँ का मुआयना करके ये काम शुरू करवाता हूँ। आज मेरे ख्याल 3 महीने हो गए, कुछ भी नहीं है। चलो देखो ऐसा है, वो उन्होंने क्या कहा है भाई विपिन चुग जी नहीं करवाने थे। माननीय विपिन चुग जी भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, आपकी बात सही और उनसे बात भी कर लेंगे। अगर कोई मतलब जनता का भला होने वाला है, वो जनता का भला हो सकता है, तो विपिन चुग जी मना नहीं करेंगे। क्यों मना करेंगे? वो मैं मान ही नहीं सकता। हमें नहीं मना किया, विधायक जी ने इनको कहा है। ना विपिन ये चुग जी मिलते हैं, उन्होंने तो कभी ऐसी बात विधायक, करी नहीं। चलो विधायक जी ने भी क्यों, मैं उनसे माननीय विधायक जी से भी इस बारे में चर्चा हमारा कर ये वचन नहीं है, ये उनका है। आपके सामने जो बोल रहे हैं ना, ये उन्होंने हमारे से बात करी है। फिर हमने लाइट की बात करी, लाइट भी धक्के से 2 लाइटें ली हैं। वो कहने लगे वो भी ले गया, वो भी ले गया, वो कहाँ गई? चलो ये क्यों यहाँ चोरी होने विपिन लगती है ना? चुग जी लाइन पे आएंगे, उनसे बात कर लेते हैं। लाइन चुग साहब। जी जनाब। जनाब मैं ना आपके यहाँ चौड़ा बाजार में पीछे गुरुद्वारा रोड पे, जी 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 यहाँ दुष्यंत भट्ट साहब भी आए हुए हैं और तमाम दुकानदार भी हैं। जी 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 दुकानदार ये कह रहे हैं कि हम प्रमोद भी से मिले थे इस काम के लिए कि यहाँ काम करवा दे, लेकिन वो कह रहे हैं विपिन चुग जो है काम में डंगा डाल रहा है, वो नहीं चाहता भी यहाँ पे काम हो। नहीं, विपिन चुग क्यों टांग अड़ा है जी? विपिन चुग का क्या मतलब है टांग अड़ाने का जी? ये आपके विधायक साहब ने बोला है दुकानदारों को। नहीं, मैंने ना किसी को ऐसा बोला है, ना हमने ऐसा कुछ कहा है कि हम क्यों टांग अड़ाएंगे जी। ये जिन्होंने बोला, आपकी बात सीधा लाइव करा रहा हूँ, तो विपिन चुग साहब हैं ये भी। हाँ जी, चौक साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर बिंद्रावन बोल रहा हूँ जी। जी डॉक्टर साहब जी हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। ऐसा है ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ। ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਪਿਨ ਚੁੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੰਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵਿਪਿਨ ਚੁੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਪਿਨ ਚੁੱਕ ਥੋੜੀ ਨਾਲਾ ਰੁਕਵਾਈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਵਿਪਿਨ ਚੁੱਕ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ। नहीं हाँ कोई ऑब्जेक्शन है तो सानू दसो। गलत है ना, विधायक जी ऐसा कह सकते नहीं, विधायक जी ऐसा नहीं। जितनी चिंता विधायक जी शहर वास्ते कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा। भाई सब मैं अपने को नहीं कर रहा, मेरे 5-6 बंदे इसका प्रूफ है कहने। सर बिल्कुल निराधार गल है ना। विधायक जी शहर वास्ते जितनी चिंता, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, और मेरे सामने अफसर ਨੂੰ डांट लगा रहे ਸੀਗੇ। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ना, इस तरह का कोई है। चलो ए ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, सब कर गलत कर रहे हो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੋਂ कोई सहमत नहीं हूं ना। विधायक जी ऐसा कह सकते हैं। ठीक ठीक। चलिए चुग साहब धन्यवाद। तो चुग साहब भी लाइव हमने जो है करवा दिए। गौरव लिखा जी आ गए लाइन पे, उनसे बात। हाँ जी लिखा साहब, शायद फ़ोन कट गया। तो आ गई आपकी टीम जी? टीम आ गई जी आपकी? अरे विकास भाई इधर गुरुद्वारे के साइड वाले के उसमें 6 वार्ड में हो जी लिखा साहब। तो कितनी देर में आ जाओगे? यहाँ टीम कहाँ है अपनी जीटी रोड वाली? तो अभी तो गुरुद्वारा रोड पे हम। हाँ उसको भेजो ना गुरुद्वारे के पास जहाँ पानी भरा हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ आने में? पैदल में तो काफ़ी टाइम। चलो टीम भेजो आप यहाँ, इधर वाले जो सफाई कर्मचारी हैं। ठीक है। 9 ਵਜੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, 9:30 ਵਜੇ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ? बट सब ऐसी तस्वीरें नहीं जाती, मतलब मैं सही कहूँ कि मेरे को भी शर्म आने लगी है कि ये रोज़ ये लाइव तस्वीरें दिखा के लोग कमेंट भी करते हैं, कहते हैं यार होना जाना तो कुछ नहीं है, आप लोग टाइम ही पास कर रहे हो। लेकिन हमने जनता को तो दिखाना है ना कि ये काम चल रहा है। साहब आप प्रयास करोगे तो उम्मीद है प्रयास कुछ ना कुछ करेंगे, हो जाएगा। करेंगे क्यों नहीं? प्रयास करेंगे, 100% करेंगे, और प्रयास करना भी चाहिए हमें।
जैसे आप आए हो वैसे ही निकल के देखो और इसको साथ की साथ मैं कराओ। कई जगह गया हूँ आज सवेरे से, कई जगह देख के आया AC हूँ। रूम में नहीं होते, ऑफिसों में नहीं होता, ग्राउंड पे ही होता है काम। मैंने तो आज एक कमेंट्स भी लिखा था भाई, चौधरी नीति सहन भाटिया जब थे चेयरमैन, आज की ही कमेंट्स लिखा था मैंने एक उसमें सोशल मीडिया में, मैं कहा 87 वाला माहौल दिख ही नहीं रहा। वो जब भी बारिश आती थी ना ऐसे ही आ जाते थे अपना, चलो भाई साथ टीम होती थी, साथ ही साथ करा देते। चलो ये चौधरी नीति सेन भाटिया जी का साक्षात रूप देख लो, आज आगे पानी में आपके कोई नेता को और आना चाहिए था। जमीनी स्तर पे हो जाता काम तो बढ़िया है। नहीं होगा, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। ये उम्मीद तो और है। पहले देखो, पहले की तुलना में और आज की तुलना में जमीन आसमान का फर्क है। पहले शहर इतना बड़ा नहीं था, आज उस समय छोटा शहर था, आज ये बड़ा शहर है। पूरे पानीपत का जो पानी की निकासी है, निकासी देखो, आप प्रैक्टिकल सच्चाई को स्वीकार करो। हमारी करीब 100 के करीब ऐसी कॉलोनियाँ जो नई डेवलप हुई हैं, जो नई बसी हैं, उन कॉलोनियों का पानी भी जब तक अमृत वाले हमारे सीवर स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक वो पानी भी तो ड्रेन के माध्यम से कहीं ना कहीं शहर से गुजरता होता है ना। तो हमने रेट भी तो बढ़ाए हैं आप लोगों के, 48 लाख के 6 करोड़ रुपए कर दिए। वो सफाई का वो सफाई नहीं, सफाई का अलग कर देना। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हम रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं हर चीज़ के। कमीशनों के रेट भी हमने बढ़ा दिए। पार्षदों की पहले कमीशन होती थी आधा %, 1%, अब 2% होगी। चलो चाय पे चर्चा करना है बैठ के, ये भी ये अच्छा तरीका है स्वागत करने का। ये गलत बात, आप स्वागत हासिल नहीं करते। ले चेयर ले बेटा, ऐसा ये भी धन्यवाद भट्ट जी का, इन्होंने सुध तो ली है ना, सुध लिया इन्होंने, यही इनकी मेहरबानी। और बैठो ना कुलवंत जी, आप भी ले लो चेयर दे दे। आज आप भी आ जाओ, आज चाय पे चर्चा। इस तरह ये तस्वीरें भी, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। चेयर इधर कर दे, इधर करना जी। हाँ ये आ गई। ये तो अनिल भी साहब की याद दिलवा दी आप लोगों ने। वो भी ऐसे बैठ के चाय पे चर्चा करते हैं। ये कोई देखो, पहली बात तो ये कि ये कोई खास बात तो है नहीं, हम कोई बड़े नेता तो है नहीं, साधारण से लोग हैं। आप लोगों की इन समस्याओं को देखते देखते हम आगे निकले हैं, वो एक अलग बात है। क्या ये पानी में बैठना, ये तो एक हम जब बरसात आती है तो सभी लोग पानी में जाते हैं। कोई हम कोई ऐसे तो है नहीं हवाई हेलीकॉप्टर से उड़ते हों। ज़मीन तो ज़मीन ही है ना जी, और ज़मीन तो यही है, सच्चाई तो यही है। तो ये अच्छे नेता की काबिलियत भी यही है। नेता नहीं है, इंसान, इंसानियत, मानवता। जब पूरा शहर पानी में है तो हम अपने एयर कंडीशन अपने घरों में क्यों रहें? हम भी तो जनता हैं। वो एक अलग बात है कि आज जनता ने हमें वोट दे रखी है, जनता ने हमें बना रखा है, लेकिन निकले तो हम जनता में से ही है ना, हैं तो पब्लिक। तो पानी अगर भरेगा तो ऐसा तो नहीं कि इस बाज़ार में अगर पानी भर रहा है तो इस बाज़ार में मेरे जानकार की दुकान नहीं हो सकती, मेरे रिश्तेदार की दुकान नहीं हो सकती, या मेरे परिवार की दुकान नहीं हो सकती। पानी भरेगा तो सभी को समस्या है। क्यों जी? लेकिन आपकी तरफ लोग बड़ी उम्मीद की नज़रों से देखते हैं कि आज भी जैसे उम्मीद है कि मतलब इलाके के जो पार्षद हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन उनका स्विच ऑफ है, नारंग साहब का। तो उम्मीदें रहती हैं आपसे। आज की ये जो रही है, उम्मीद करें कि इसका हल जो है ये करवा देंगे आप। कराएंगे। कुछ ज़्यादा मोटा पंगा भी नहीं है। नहीं कराएंगे, हल मामूली सी बात है, छोटी सी बात है, पाइप ही जुड़ना है। वो अभी तक जुड़ जाना चाहिए था, क्यों नहीं जुड़ा, उसके बारे में बातचीत करके जल्दी इसको कराएंगे। आपको ना अभी मुआयना भी करवा देते हैं, जो भी है ना, है लंबा चौड़ा काम नहीं है। नहीं बस इंजीनियर साहब बता देंगे पाइप कहाँ जुड़ना है, इंजीनियर साहब को पता है सारा। लिखा साहब आ जाओ पानी से नीचे, कोई बात नहीं। आओ इधर बैठो। ये चाय साहब का वजन पेट निकल गया इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी। सुबह की चाय ज़्यादा हो गया ना, चाय ज़्यादा होगी, सोचना पड़ता है, शहर भी तो हमारा है। ये आज का दूसरे नेताओं के साथ चाय पे चर्चा कर रहे ये हैं। अभी जो ये समस्या अभी आप इस समय देख रहे हैं, समस्या आज की नहीं है, कई साल हो गए। आपको 4 साल हो गए इस कुर्सी पे बैठे हुए। इन 4 सालों में एक सुझाव यहाँ के लिए, लाल बत्ती चौक के लिए और SD कॉलेज के लिए, तीनों का बिल्कुल प्रॉपर बताया था कि एक बूंद पानी यहाँ पे नहीं रुक सकता। 10 बजे इंसार बाज़ार में एक बूंद पानी नहीं था, 10 बजे एक बूंद पानी नहीं था, और यहाँ पे ये पानी शाम को 4 बजे तक नहीं निकलेगा। तो ये वाले काम में इतनी लंबी लापरवाही, 4 साल जितना तो काम ही नहीं था, ये 4-5 घंटे का काम था, तो 4 साल निकलने के बाद भी अभी तक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखो ऐसा है, पानी की ये जो समस्या है, यहाँ मैं आया आज देखा इसको, और समस्या का जो समाधान है
जो मेन लाल बत्ती बाजार वाला एक समस्या का समाधान आप लोगों के माध्यम से ही उसका सोल्यूशन निकला है। यहाँ का ये सोल्यूशन कैसे निकल सकता है? हमारे इंजीनियर्स तो अलग अलग, उनके तो बड़े इंटेलिजेंट इंजीनियर हैं हमारे इंजीनियर तो विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन जो जनता है सबसे बड़ी इंजीनियर वो है। आपने यहाँ अभी लोगों ने इसका हल बताया है, उसको एज सून एज पॉसिबल हम इसको करवाएंगे। शुक्र है ये इंजीनियर दुबई में नहीं है, हो जाता काम दुबई का। तो अब सब पूरे शहर को पता है, सबको पता है कि कितने इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हैं हमारे। नहीं, ये सिर्फ ऑफिसर्स के ऊपर हम क्यों लेकर के चलते हैं? जब आपको एक समाधान का पता है, जब आपको एक सुझाव दिया गया और उस सुझाव को आप देख रहे हो कि वो इम्प्लीमेंट किया और वो कामयाब हो रहा है, तो उन ऑफिसर से काम लेना। तो आप एक बड़े अच्छे पद पे बैठे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर का पद है, उसके बावजूद भी अगर आप अफसर से काम नहीं ले सक रहे तो फिर इसमें कमी हम अफसर की थोड़ी ना गिनेंगे। मैं मान सकता हूँ ये बात कि ऑफिसर्स जनता को अपने नेताओं से ही उम्मीद रहती है, और आपका गुस्सा भी जायज़ है, आपका स्वाभाविक है कि आपको ये बात, क्योंकि वोट पब्लिक डालती है, लोकतंत्र के अंदर जनता वोट डालती है, नेता को चुनती है। ऑफिसर्स से काम लेना नेता का दायित्व है और नेता का कर्तव्य है, लेकिन जब सत्ता कई जगह बट जाती है उससे भी जनता को कोई लेना देना नहीं होता। ये भी एक सच्चाई है। मैं एक बातचीत कह रहा हूँ, तो कई बार मैं काम कैसे करना चाहता हूँ, दूसरा आदमी कैसे करना चाहता है। कई बार मान लीजिए आप परिवार के बड़े हैं, लिखा साहब आप बड़े हैं परिवार के, और मैं चाहता हूँ भी आपने जो फैसला दिया कि इस तरह से मैं अफसरों से काम लूँगा, तो हम उसमें ज़्यादा आपको सुझाव दे सकते हैं। तो वही इसमें अब इनडायरेक्टली मैं किसका नाम समझूं कि परिवार के बड़े आप किनकी बात कर रहे हैं कि जो आपके जो विचार हैं या आपके जो सुझाव हैं उनके ऊपर कहीं टांग अड़ा रहा है कोई? देखो लिखा जी, आप तो एज ए रिपोर्टर बात करने लगे मेरे से, एज ए पत्रकार बात करें, वो ऐसी बात नहीं। आप भी पब्लिक हैं, मैं ही पब्लिक हूँ, आप भी काम करना चाहते हैं, हम भी काम करना चाहते हैं। बस फ़र्क कितना है कि कई बार परिस्थितियाँ जो सर्कमस्टांसिस हैं, उन सर्कमस्टांसिस के आगे हम विवश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ, इस जिम्मेवारी को मैं ऑन कर रहा हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर रहा हूँ, सबके सामने ऑन कर रहा हूँ, और मैं इसको हल कराऊंगा। दुष्यंत जी एक मिनट, मैं मतलब देखो इस समय कोई आपस में बैठे हुए हैं यहाँ पे और पानी में बैठ के चर्चा हो रही है, ये कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा शहर में। आप एक समझे, अभी आपने एक बात करी कि आपकी सोच अपनी है, उनकी अपनी है, इसमें पत्रकार वाली बात नहीं है, एक आपस की बात है। घर के अंदर भी परिवार होता है, परिवार जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उसमें लेडीज़ का अपना काम है, जेंट्स का अपना काम है, बच्चों का अपना काम है, हर आदमी ने अपना काम एक बांटा होता है, और उसी काम को जो बांटा हुआ है उसमें आपको एक जिम्मेवारी दी गई है नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर की। अब इस काम की अगर हम बात करें तो ये पानी की निकासी, नाले, ये इन चीज़ों के लिए ना तो विधायक जी को बुलाना दिया जा सकता है ना सांसद जी को, क्योंकि उसके लिए एक हमारे पास 26 पार्षद, एक मेयर, एक सीनियर डिप्टी मेयर, इन सब के पद हमारे पास यहाँ पे हैं, और ये सब इस चीज़ के लिए कहीं एक्चुअल जिम्मेवार भी हैं। तो इतना लंबा समय में भी ये इतनी छोटी सी चीज़, कहीं आपको खुद नहीं लग रहा कि इस चीज़ का नुकसान, मतलब सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं पानी है, ये पानी दुकानदारों के अंदर जाता है, जो पानी से दुकानदारों को नुकसान होता है वो तो है ही है, उसके बावजूद ये 6 घंटे 8 घंटे पानी निकलेगा जो दुकानदारी प्रभावित होगी। और काम कितनी देर का है और कितना बड़ा काम है, कितने लाख रुपए का काम है। मात्र मेरे ख्याल में 50 फुट की पाइप लगनी है। अभी आप आओ, आपको मौका दिखाता हूँ मैं। 50 फुट की पाइप है, सिर्फ 50 फुट की पाइप का कितना खर्चा और कितनी देर का काम, और ये वाली समस्या आपकी चंद घंटे में। अभी आप जेसीबी बुला के उस पाइप का कनेक्शन कराओ, अगर आधे घंटे में पानी नहीं निकले तो मैं जिम्मेवार। चलो आपने सुझाव दिया है, हम भी कल बात कर लेते हैं ऑफिसर से, और जैसे भी जो भी इसका हल निकल सकता है निकाल लेंगे। जब मैं यहाँ आके बैठ सकता हूँ तो मेरी इंटेंशन ये तो नहीं है ना कि मैं काम नहीं करवाना चाहता। मैं मतलब अपने घर से सवेरे जब निकलता हूँ तो मेरी इंटेंशन तो ये नहीं हो सकती ना कि मैं काम नहीं कराऊँ। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन तो गलत नहीं हो सकती ना। मैं लिखा साहब आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ आके, कोई शौकिया तो आके बैठे नहीं। ये एक चीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी। चलो आप दुकानदार हैं, ये वो पत्रकार वाली बात नहीं है कि जब इनसे बात की कि इस मुद्दे पर हमने आज बातचीत गुफ्तगू करनी है, इन्होंने 1 मिनट में हाँ कह दी कि मैं आऊँगा। दूसरा शायद आपका पार्षद भी ना आए और आपके जो बड़े नेता हैं वो भी ना आए, ये तो इन्होंने अच्छा काम ही कर दिया। और दूसरा उम्मीद ये जताए रहे हैं, लाइव देख रहे हैं इस टाइम, सैकड़ों लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, लाइव में देख ही रहे हैं। उम्मीद है कि भाई साहब की बातों पे आप ठीक हैं, लगता है कुछ होगा। मैं दुष्यंत जी, मैं तो फिर वही कहूँगा, 2 साल पहले भी आपने इसी लाइव को जीटी रोड से दिखाया था, समस्या 2 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है।
लेकिन अब कुछ अगर उम्मीद लगाते हैं कि आज पानी के बीच में बैठे हैं और इस आधे घंटे के काम को उम्मीद लगाते हैं कि अगले 24 घंटे में भाई साहब शुरू करवा देंगे, तो बड़ी मेहरबानी इनकी। नहीं, मैं 24 घंटे का वायदा नहीं करता, लेकिन ये कहता हूँ कि हो जरूर जाएगा, क्योंकि रैनी सीजन है, बरसात का सीजन है। हम जेसीबी लेकर यहाँ आए और फिर कोई और ऐसी बात हो जाए, मौसम खुलने दो। समस्या ये जो बरसात है, 2-4 दिन की जो भी बरसात है, इसमें सभी कष्ट हम मिलके झेल लेंगे, लेकिन आने वाली बरसातों में हमें ये कष्ट ना झेलना पड़े, उस पर हम काम कर लेंगे। नहीं ठीक है, देखो विश्वास पे चलता है सारा काम। विधायक जी का विश्वास 3 साल से देख लिया आप, अब तो ये तो 2-4 दिन की बात है। देखा, विधायक जी को भी आना चाहिए, पानी में देखना चाहिए कि मेरा पानीपत कैसा है। ऐसा नहीं है, सभी हम एक परिवार के हिस्से हैं। अगर मैं आके बैठा हूँ तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, विधायक जी कोई हमारे से बाहर नहीं है, मैं उनसे बाहर नहीं हूँ। हम सब एक परिवार के लोग हैं और परिवार के लोगों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। कोई किसी तरीके से काम करता है, कोई किसी तरीके से काम करता है। आपकी बातों में विरोधाभासन है कि कोई बार बड़े घर के कह दें तो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। अब आप ये मतलब वादा करके जा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, एक परिवार है, एक परिवार में मान लीजिए हम एक परिवार के लोग हैं और परिवार में हमने एक इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री को किसी की तरीका अलग है लेबर काम करने का, किसी का तरीका अलग है जीएम से प्रोडक्शन निकालने का, किसी का रिजल्ट। अब एक दुकान पे भी मान लीजिए 4 भाई बैठे हैं, तो चारों भाइयों का व्यवहार अलग अलग होगा ऐसा। लेकिन उनकी इंटेंशन ये तो नहीं कि मेरी दुकानदारी ठप हो जाए, क्यों जी? इंटेंशन तो ये रहेंगे ना। एक बार ये दिखाना चाह रहे हैं भी क्या कैसे हो सकता है समाधान। तो एक बार पैदल फिर चलते हैं। तो एक चीज ये भी है कि ये पानी किसी नेता के घर में घुस जाए तो वहाँ तो पूरा अमला जमला। नेता क्यों? नेता मेरे घर वहाँ घुसता नहीं ऑफिस में। अच्छा, जो मेरा ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया वाला ऑफिस है, वहाँ का जो क्योंकि वहाँ पे जो टकराव है, नगर निगम का अलग टकराव है, HSDC का अलग टकराव है, 3 डिपार्टमेंट का टकराव, रेलवे डिपार्टमेंट का अलग टकराव है। उस टकराव को हम सोल्व कर रहे हैं। और जो एक समस्या है, एक लंबे समय से चली आ रही थी कि पहले क्या था कि जो बरसात का पानी था वो बहता हुआ रेलवे लाइन पे चला जाता था। अब रेलवे ट्रैक, क्योंकि पानी अब बहुत ज़्यादा आने लगा, डाई हाउसों का पानी आने लगा, तो रेलवे ने अपने ट्रैक के खतरे को देखते हुए उसको बंद कर दिया। तो उस वजह से पानी की वहाँ भी समस्या आ रही है। लेकिन उसके लिए पाइपलाइन जो है, एक प्रपोजल है जिस पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा, काम बस जो स्पीड होनी चाहिए काम की वो थोड़ा धीमी है, उसको हमें तेज़ी लानी चाहिए, तेज़ी पकड़नी पड़ेगी काम स्पीड में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा ऐसे हालातों को थोड़ा ठीक करना। नहीं, यहाँ की समस्या तो जल्दी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि जो प्रपोजल इन्होंने लिखा साहब ने समझाई है, जो बताई है, उसका वो करके। और पहले भी मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी ने करवाया था वो लाल बत्ती वाला काम भी, तो उनको यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया ये, इसके बारे में बातचीत कर लेंगे क्यों नहीं हो पाया। और जैसे वहाँ हुआ है यहाँ भी इस तरह से करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। और ये कट जो है दिखाना चाह रहे हैं, आपका कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ पर जी इसका, क्योंकि ये GT रोड ध्यान नहीं करा आदमी ने, जबकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि जब भी आपने सड़क के ऊपर सड़क बनानी है, लेयर बिछानी है, तो आपको पिछली सड़क खुरचनी पड़ेगी, उसके बाद दोबारा सड़क बनेगी। आज ये बाज़ार सड़क से करीबन 1 फुट नीचे हो गया है। L&T हर साल, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद इसके ऊपर एक लेयर बिछा देती है, और वो लेयर हर बार इंचों में होते होते आज 1 फुट ये बाज़ार नीचे हो गया, ताकि GT रोड का सारा पानी इसी वजह से यहाँ पे है। नालों से हमारे बाज़ार जो हैं वो नीचे हो चुके हैं और इसलिए उस पानी की निकासी नहीं होती। तो हमने सुझाव दिया था कि हमारी सीवर लाइन यहाँ से करीबन 6 फुट नीचे है, काफ़ी चौड़ी सीवर लाइन है, तो इस जगह पर एक चैम्बर बना दिया जाए पानी का, क्योंकि सारे बाजार का पानी वो जो है नाले के साथ इस चैम्बर में आए, और इस चैम्बर में से होता हुआ ये सिर्फ ये सामने यहाँ आता है, ये सामने है। इस चैम्बर से सिर्फ यहाँ तक ये पाइप जोड़नी है, और ये खाली है इस समय। आप जाके देखो, ये सारा पानी आप जैसे देख रहे हो, ये इसमें से यहाँ से निकल के इसके अंदर गया हुआ है। यहाँ पे ये हमारी पुरानी नगर निगम वाली जो हमारी पब्लिक हेल्थ की जो सीवर लाइन चल रही है वो यहाँ से चल रही है, यहाँ से होते हुए सीधा ये GT रोड से ट्रेन वाली साइड में जाती है। ये करीबन 5 से 6 फुट काफ़ी चौड़ी पाइप है। उस पानी का कनेक्शन यहाँ कर दे। ऐसे ही कनेक्शन हमने लाल बत्ती इंसार बाजार में करा करवाते हैं। काम ही सामने है, ये कितने फुट का टुकड़ा है, काम ही नहीं है। एक बार समझो, टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनसे बातचीत करके इसको हल करेंगे, करवाएंगे हल। मवेजा साहब, कहाँ हो जी आप? ठीक है जी, आपका ये काम जो है भट्ट साहब कह रहे हैं कर देंगे।
आप ये कब मिले आपसे, अब कैसे अट्रैक्शन होगा आप लोगों का? अपने आप बता दूंगा मैं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मतलब अगली बरसात में हमें ऐसे चाय नहीं पीनी नहीं पड़ेगी। देखना पड़ेगा। चलिए तो ये तस्वीरें हैं चौड़ा बाज़ार से हम लोग आपको दिखा रहे थे। डिप्टी सीनियर मेयर जो हमारे साथ थे पानी में उतरे हैं और अब ये देखिए, अब ये तस्वीरें सिर्फ यहीं तक जो है काम होना है और इस बाज़ार के कम से कम हालात जो हैं सुधर सकते हैं। आपकी क्या राय है? और दुष्यंत भट्ट साहब को आप कौन से इलाके में बुलाना चाहते हैं? कोशिश करेंगे इनको हम लेके आए। एक आप पार्टी के नेता का फ़ोन मेरे पास आ रहा है। हेलो हाजी चुक साहब, कहाँ हो आप? अभी बस अड्डा क्रॉस कर रहे हैं तो अभी पहुंच नहीं सकते हम, तो लाइव जो है ख़त्म कर रहे हैं। आप लाइव देख के तो चलिए आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे इस मामले में। तो बड़ी बात यह है कि हालात सुधर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई नेता जो है काम करना चाहे। अब ये देखिए सफाई कर्मचारी जो है अब मौके पर पहुंच गए हैं और हालात सुधारने की अब कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। जनता के बीच में हैं दुष्यंत भट्ट साहब। वीडियो साथ के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। पल पल की अपडेट जो है हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।